मकरंद समाप्ति उड़ जाता है। उद्धव जी ने कहा भगवान है, भगवान की सत्ता में रहना सीखो। क्यों? भगवान जैसा चाहे वैसा चलो। कहा उद्धव जी एक चीज ये बताइए, आप भगवान के हैं कि नहीं? उद्धव जी ने कहा बेशक भगवान के हैं। कहा माता पिता आपके हैं कि आप माता पिता के? उद्धव ने कहा ये कौन सा प्रश्न है, ये तो प्रश्न विचित्र है। अरे हम माता पिता के हैं और माता पिता हमारे हैं। गोपियों ने कहा जब तुम छोटे से थे तो महाराज तुम्हारी छोटी सी पीड़ा पर माता पिता का जैसा हृदय दुखित हो जाता था, तो बड़े होने के बाद तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? जैसे माता पिता ने तुमको रखा था, तुमको चाहिए कि आप उनसे 10 गुना ज्यादा व्यवस्थित तरीके से माता पिता की सेवा करो। उद्धव ने कहा बात समझ में नहीं आई। कहा तुम कहते हो ना कि तुम भगवान के हो? कहा हाँ। कहा जब दांत नहीं तब दूध दजो। हमारी सारी व्यवस्था वो किए? हाँ किए। तो कहा जब हम व्यवस्था करने लायक हो गए तो हमको छोड़ कर क्यों चले गए? ये गलत हुआ है ना, हमको भी तो उतनी सेवा करने देते हैं। उद्धव ने कहा यह विधि का विधान है। कहा विधि का विधान दोनों अलग विषय है। मतलब क्या तुमको पता है? हाँ। हम किस तरीके जीवन जी रहे हैं तुम नहीं जान सकते। उद्धव ने कहा ऐसा करो, भजन करो। भजन करें? हाँ। कैसे करें? कहा मन से। हंसने लगे। कहा ऊधो मन न भयो 10-20, एक रहे सो गा गोविंद संग कैसे सिमरूई। ऊधो मन न भये 10-20। अच्छा इतने में जानते हो, किसी ने कहा थोड़ा सा खा लीजिए, तो उन्होंने कहा इच्छा नहीं। कहा जैसे ही इशारा किया खा लीजिए, तो महाराज उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और जैसे ही मुख में लगाया ना, तो उद्धव जी को याद आया कि भगवान भी इतनी समय भोजन किया करते हैं। अब धीरे धीरे उद्धव समझ रहा है अरे अब उसको धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है। ये गोपियां क्या हैं? ये कृष्णमय हैं। और ये जो रो रही है ना, ये साधना है। क्योंकि प्रेम का अगर असली आनंद लेना है तो प्रेम का श्रृंगार है विरह। जिस प्रेम में विरह नहीं वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम में विरह का होना बहुत आवश्यक है। महाराज उद्धव जी देख रहे हैं राधिका को। राधिका समझाने लगी। कहा उद्धव ये तुम्हारा जो कन्हैया भगवान बना फिरता है ना, कभी ये माखन चुराया करता था। उद्धव ने कहा क्या? कहा हाँ, और इतना ही नहीं, कहा फिर और क्या? कहा शेष महेश दिनेश सुरेश जा करके कछु भेद न पावे, और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। इतना ही नहीं करते थे, फिर कहा तुम्हारा कन्हैया यहाँ पर नाचा करता था। अब उद्धव जी ध्यान में खो गए। भगवान छोटे से हैं, नाच रहे हैं। अब उद्धव का ज्ञान समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। माखन चुराया करते थे। उद्धव देख रहे हैं कन्हैया छोटे से हैं, मक्खन चुरा रहे हैं। महाराज इतनी लीलाएं बता दी। सारी लीलाओं का जब मानसिक दर्शन किए ना, तो उद्धव जी टूट पड़े, किसके चरणों में गिर गए? राधिका के। कहा तुमसे बड़ा भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है।
तुमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। देखो बात समझ में नहीं आई होगी, समझा दूं। वैसे समय समाप्त हो चुका है, आज विश्राम दिवस है, तो विश्राम दिवस में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। हम चाहेंगे कि 10-5 मिनट आप लोग ऐसे शांति बना करके और बैठिए। एक किस लिए विश्राम दिवस है, और वो कहते हैं ना कि ये आज की रात है आखिरी, तो इसके बाद तो कल से जो है यहाँ पर ना आपको आकर के बैठना पड़ेगा, ना हमको ही आकर के बैठना पड़ेगा। तो थोड़ी देर हमारे लिए, थोड़ी देर और शांति बना करके बैठिए। मैं बड़ी जल्दी प्रसंग को आगे ले चलता हूँ। देखो मैं बता रहा था कि ज्ञानी और भक्त में अंतर होता है। ज्ञानी बंदर का बच्चा होता है, भक्त बिल्ली का बच्चा। ज्ञानी क्या होता है, वो बंदर का बच्चा आप लोग देखें ना, वो बंदर को स्वयं पकड़े रहता है ऐसे। मान लीजिए इधर उधर करने में अगर बंदर का बच्चा गिरता है तो उसमें माँ का दोष नहीं। तो ज्ञानी यदि संसार में फंस जाता है तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, क्योंकि भगवान को उसने पकड़ा है। और भक्त है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली जब अपने बच्चे को महाराज ड्योढ़ी डकाती है ना, 7, तो कैसे डकाती है जानते हो? उसके मुंह को, सिर को अपने मुंह में भर करके ले जाती है। अगर डकाने में कहीं बिल्ली का बच्चा गिरता है तो उसका पूरा दोष माँ को जाता है, बिल्ली के बच्चे को नहीं। वैसे ही महाराज इस संसार के आपाधापी में यदि भक्त कहीं गलत होता है तो उसमें भक्त का दोष नहीं होता, भगवान का दोष है, क्योंकि भगवान ने भक्त को पकड़ा है, भक्त ने भगवान को नहीं पकड़ा है। अभी